नागपुर जिले में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण जिले में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमरा गई है। ग्रामीण भागों में तो व्यवस्था चिंताजनक दिखाई पड़ रही है। ग्रामीण भागों में RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन आ रहे हैं। 14 महीने में सरकार ने ग्रामीण भागों में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं खड़ी की, ऐसा आरोप भाजपा के सरचिटनीस चंद्रशेखर बावनकुळे ने लगाया है। विदर्भ, महाराष्ट्र और नागपुर के ग्रामीण अंचलों में हेल्थ की पूरी व्यवस्थाएं दिखती नहीं है। कल मैं ग्रामीण का दौरा करने के बाद ऐसा लगा कि RT-PCR जो सेंटर्स है वो केवल टेस्ट कर रहे, उसका रिपोर्ट करने के लिए उनको मेयो मेडिकल हॉस्पिटल या शहर के हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है। और कल मैंने देखा कि 4 दिन 5 दिन RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट आने को लिए टाइम लग रहा है। RT-PCR टेस्ट होने के बाद जो वहाँ का जिसकी टेस्ट की गई उसको कोई आइसोलेशन नहीं है, उसको कोई हेल्थ वर्कर को जोड़ा नहीं गया है, वो सीधा सुपर स्प्रेडर करके घूम रहा है। 4-5 दिन बाद जब उसका रिपोर्ट आता है तब तक उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। और बाद में जो आज लोड बढ़ रहा है बेड का, वेंटिलेटर का और ऑक्सीजन लेवल के बेड का, इसका यही कारण है कि आप RT-PCR टेस्ट को 12 घंटे में 8 घंटे में लोगों को नहीं दे पा रहे। दूसरा कारण है कि सुपर स्प्रेडर जो है वो सुपर स्प्रेडर सब्जी वाले, पान ठेले वाले, हाथ ठेले वाले, चाय वाले, इनका सुमोटो टेस्टिंग नहीं हो रहा है। जो बड़ी बड़ी फैमिली है 15, 16, 18 घरों की, उनका भी सुमोटो कोई भी RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहा है, एंटीजन टेस्ट नहीं हो रहा है। तीसरा कारण है कि हमारे ग्रामीण अंचलों के डॉक्टर्स है वो जब उनके पास पेशेंट जाता है तो विदाउट उसका कोई भी टेस्ट किया बगैर, ना एंटीजन टेस्ट ना RT-PCR टेस्ट, उनको 5-6 दिन की दवाई दे देते हैं। और उसके बाद वो पेशेंट कोरोना का होता है तो वो संक्रमित इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको ऑक्सीजन 90 के नीचे आ जाता है। बाद में वो दौड़ भाग करता है। तो स्पेसिफिक ग्रामीण भाग के डॉक्टर के लिए कोई तो भी कलेक्टर, कमिश्नर ने एक निर्देश देना चाहिए कि जब तक कोरोना का संक्रमण का टेस्ट, कोई ना कोई टेस्ट, एंटीजन टेस्ट बोलो या RT-PCR टेस्ट बोलो, उस बिगर अगर दवाई दिया या उसको अगर अपन ने रखा तो वो कल सुपर स्प्रेडर बन सकता है या उसकी हालत खराब हो सकती है। आज जो लोड बढ़ रहा है इसका कारण एक ही है कि 6-6 दिन 7-7 दिन पेशेंट घर में पड़ा हुआ है, वो कोरोना फैला रहा है और जब उसका ऑक्सीजन कम हो रहा है तो भागाभागी कर रहा है, बेड नहीं मिल रहे। नरखेड़ काटोल की तो हालत ऐसी है, उनको अमरावती जाना पड़ रहा है, अमरावती को ट्रांसफर करना पड़ रहा है। और नागपुर जिला विदर्भ का जो शहर पे लोड आ रहा है, इसका कारण 14 महीने की सरकार ने कोई भी आरोग्य व्यवस्था स्थानिक लेवल पर खड़ी नहीं की। आज सोचिए अगर RT-PCR के सेंटर हर तहसील में हो जाते हैं, वही टेस्ट और वही उनका रिपोर्ट, तो आज हमें ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। हम वही उसको मैनेज कर सकते थे, वही उसको जोड़ सकते थे, वही डॉक्टर को जोड़ सकते थे। वहाँ पे हम लोग जो हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर है उसका इलाज कर पाते थे। गवर्नमेंट डॉक्टर जब तक इलाज नहीं करते जब तक रिपोर्ट हाथ में नहीं आता, और रिपोर्ट आने के बाद 6 दिन हो जाते हैं पेशेंट को। मुझे लगता है डर कि आगे चल के अगर अगले 5-6 दिनों में अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो आपका जो रेशो है पेशेंट का, ये शहर का कम दिखेगा, ग्रामीण का ज़्यादा दिखेगा। और इसके लिए जिला प्रशासन के कलेक्टर को और कमिश्नर को ध्यान देना चाहिए। ऑफिस में बैठ के कलेक्टर और कमिश्नर इस प्रकार से नागपुर जिले को नहीं संभाल सकते, विदर्भ को नहीं संभाल सकते हैं। ऑफिस के बैठ के कोई काम नहीं हो सकता है, कोई भी दौरा करने को तैयार नहीं है, कोई भी ग्रामीण लोगों से मिलने को तैयार नहीं है। और हालत बहुत बेहतर खराब होती जा रही है ग्रामीण भाग में, और बहुत बड़ा संकट ये विदर्भ के ग्रामीण भागों पे आने वाला है। और आज भी प्रशासन इसको कवर कर सकता है। दूसरा, मैंने कल देखा कोरोना के साथ साथ अभी भी बिजली का कनेक्शन काटने का काम हर तरह चालू है, शहर में भी चालू है, ग्रामीण में भी चालू है। कम से कम सरकार ने इतनी तो रखनी चाहिए कि पैसा बाद में वसूल करे,
कोरोना के संक्रमण में 48 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, और ऐसे में 48 डिग्री टेम्परेचर में आप कनेक्शन काटोगे तो घर में लोग रहेंगे कैसे? अगर वो कोरोना संक्रमित है, उसको कोई इलेक्ट्रिक की जरूरत गिरती है तो बचेगा कैसा? कम से कम कोई अंदर की भावना तो ये सरकार की जागरूक होना चाहिए कि ये मुगलशाही जैसा ही काम करेंगे। कम से कम कोरोना के संक्रमण का लॉकडाउन तक तो बिजली कनेक्शन काटना बंद करिए। तो ये बार बार विनती कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और हम जब एजिटेशन करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे खिलाफ गुने दाखिल हो जाते हैं। और पंढरपुर पे अजीत पवार साहब, जयंत पाटिल साहब इतने बड़े बड़े मेड़ावे ले रहे हैं, कोरोना के संक्रमण में मेड़ावे ले रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है अगर 5 लोगों के ऊपर हमने जमा किया तो। और आज स्थिति तो ऐसी है कि पूरा जनता और पूरा जिला एक जगह आने को तैयार है, इतना जनता में रोष है। अगर हम चाहे तो कल जाके एजिटेशन कर सकते हैं, कल हम 10,000 लोगों को खड़ा कर सकते हैं। तो पंढरपुर की सभाओं में जिस प्रकार से अजीत पवार साहब और जयंत पाटिल साहब कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर सकते क्या है आंदोलन? लेकिन हमने सरकार की बात सुनना है, तो इन लोगों ने नहीं सुननी है। इन लोगों ने सुपर स्प्रेडर बनना है। तो ये कुछ बराबर नहीं चल रहा है। लेकिन सरकार ने कम से कम ये प्रचार प्रसार व्यवस्था में काम करे, ठीक है, लेकिन अजीत पवार साहब ने नागपुर जिला विदर्भ में भी ख्याल करना चाहिए। पंढरपुर की सभा में सब लोग सरकार काम पे लगी है, पंढरपुर के चुनाव में काम पे लगी है, सारे मंत्री वहाँ काम पे लग गए। ग्रामीण भाग को कौन देखेगा? कोई प्रचार में व्यवस्था है, कोई अपने कुर्सी में व्यस्त है, कोई कुर्सी बचाने में व्यवस्था है, लेकिन ग्रामीण भाग पे व्यवस्था कौन करेगा? कौन वाली है ग्रामीण भाग का? तो इस प्रकार से ये चल रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं है। कंट्रोल के बाहर होगा तो हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, 10,000 लोग हमको भी जमा करना पड़ेगा।